तारीखी शहर मैसूर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक का इजलास। एमएलए और साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट और अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर व दीगर की शिरकत। रियासत कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए एक अहम मशवरा पेश करते हुए तनवीर सेठ ने कहा कि रियासत के तमाम उर्दू स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकालकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में लाना चाहिए। उर्दू स्कूलों की हिफाजत के लिए मस्जिद कमेटियों को आगे आना चाहिए। तनवीर सेठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौलाना आजाद स्कूलों में फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर और केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि तनवीर सेठ रियासत के एक बड़े लीडर हैं। साबिका हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। इस जलसे में उबैदुल्ला शरीफ व दीगर ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि तनवीर सेठ को दोबारा मिनिस्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। इस मौके पर सैयद अशरफ ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं रियासत कर्नाटक की अजीम शख्सियत और तनवीर सेठ के वालिद मोहतरम अजीज सेठ की बदौलत हैं। अजीज सेठ की लीडरशिप में उन्हें काम करने का मौका मिला। सैयद अशरफ ने कहा कि उन्होंने सिरा में मरहूम अजीज सेठ की याद में शादी महल तामीर किया है और इस शादी महल के जरिए मुख्तलिफ फलाही समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सैयद अशरफ ने यह ऐलान किया कि वो हर साल मैसूर के 5 तलबा को 25-25 हजार रुपये की स्कॉलरशिप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के जरिए फराहम करेंगे। दोस्तों, कल यानी 2 अगस्त बरोज हफ्ता उर्दू जबान व अदब के हवाले से शहर मैसूर में एक अहम इजलास मुनअक़द हुआ। इस इजलास में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के हाल का इफ्तिताह अमल में आया। मैसूर के एक कदीम मिली इदारे अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की इमारत में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के दफ्तर और अब हाल का इफ्तिताह अमल में आया है। इस यादगार मौके पर एसएसएलसी और पीयूसी के इम्तिहानात में उर्दू मजमून में 90% से जायद मार्क्स हासिल करने वाले 65 तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़े सालों की एक तमन्ना रही कि अंजुमन उर्दू तरक्की उर्दू हिंद ये बहुत क़दीम एक इदारा है जिसका शाख मैसूर में सालों से चलता आया है। मौजूदा जनाब उबैदुल्ला शरीफ रियासत कर्नाटक के सदर तरक्की उर्दू जब से बने हैं, इनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन एक टीम को मैसूर में तरक्की उर्दू हिंद का शाख यहाँ पे कायम किया है। और इतने साल ज़बान उर्दू हो या तरक्की उर्दू के मामले को लेकर है ना, हर दौर में काम चलता आया है, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि खुद के एक मुकाम में आप अपना दफ्तर और अपने तरक्की के मंसूबों को यहाँ पे अंजाम देने के लिए आज शहर मैसूर वाक़ई साड़े रोड में जो अंजुमन इस्लाम एक औक़ाफ़ी इदारा है, वहाँ पे एक हॉल तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर अपने ज़र निगरानी लेकर अपने कार्रवाई को है ना आगे बढ़ाने के लिए आज इसका इफ्तिताह हुआ है। बड़े ही खुशी से अल्लाह के फजल करम से हमने इसका है ना इफ्तिताह किया है और उम्मीद ये है कि ज़बान उर्दू सिर्फ हमारे सहूलत के लिए ना हो, उर्दू की ज़बान इसकी तरक्की महफूजगी के साथ साथ इसे आम करने के लिए किस तरीके से हम काम करें और ख़ास तौर से
ये अक्सर ये कहा जाता है कि हुकूमत के जो जितने भी उर्दू मदारिस हैं इसमें जो बच्चे जो तालीम से महरूम है, मार्शी निज़ाम से ना महरूम है, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमें उर्दू ज़बान को आम इस तरीके से करना है कि हर तालीमी इदारे में उर्दू ज़बान का शोबा हो और बच्चे इसे अपने शौक़ से इसे हासिल करें। और साथ ही साथ जहाँ दुनियाई एतबार और मिली एतबार से है ना हमें दोनों को साथ लेकर जाना है कि तालीम जिससे है ना अपने ख्वाब की ताबीर कर सके, ऐसी तालीम होनी चाहिए। और आपने यहाँ पर जो मशवरे दिए खासतौर पर उर्दू स्कूल है, 4000 से ज़्यादा जो उर्दू स्कूल हैं उसे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकालकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में लाना चाहिए। क्या तजवीज़ है, क्या सोच? देखिए, आज मौजूदा जहाँ कहीं भी हमने मौलाना आज़ाद स्कूल कायम किए हैं, इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने है ना अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट को इसे तरमीम कर कर आज वहाँ पे बेहतर तालीमी इदारे चल रहे हैं। तो आज मौजूदा रियासत में 4036 उर्दू स्कूल है। अगर इसकी पूरी निगरानी अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट के ज़रिए निगरानी आ जाए तो हो सकता है कि इसे और बेहतर तरीके से हम काम करें, क्योंकि मौजूदा रियासती सतह पर जितने भी स्कूल चल रहे हैं, पहला जो फ़र्ज़ है वो कन्नड़ मीडियम स्कूल के ऊपर इनका तवज्जो होगा। तो इस लिहाज से उर्दू जिसे हमारी ज़रूरत है और उर्दू हमारी ज़बान होने की वजह से इसके महफूजगी और तरक्की के लिए हम खुद इसका फ़ैसला लें। और एक बात आप ये कहिए कि मौलाना आज़ाद स्कूल में पहली ज़बान उर्दू होनी चाहिए। जी, तो ये अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट के ज़रिए निगरानी में जहाँ हम मौलाना आज़ाद स्कूल शुरू किए हैं, जहाँ 6वीं जमात से 12वीं जमात तक हम तालीमी निज़ाम मौजूदा हमने यहाँ पे लाए हैं। यहाँ उर्दू पहली ज़बान मैंने शुरू में दिया था, इसे आते आते उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे उर्दू पहली ज़बान हो, क्योंकि 99% बच्चे हमारे आ रहे हैं, हमारे कौम के बच्चे आने की वजह से वहाँ अगर हम उर्दू को आम करें तो हमें है ना आला तालीम के सतह तक भी है ना उर्दू को आम कर सकते हैं। सबकी ख्वाहिश है कि आप दोबारा हिस्ट्री में आएँ, न सिर्फ मैसूर बल्कि कर्नाटक की खिदमत करें। ये ख्वाहिशात अपनी जगह है। अल्लाह से दुआ है कि है ना अल्लाह जब भी जो भी मौका देगा इसमें अल्लाह की रजामंदी के लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। कोशिश भी आपकी तरफ से होनी चाहिए, पहल भी होनी चाहिए। नहीं, कभी है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है और हदीस मुबारक है कि है ना अहदे को कभी मांग कर लिया नहीं जाता। मैं अपने मेरे दौर का मैं इंतज़ार करता हूँ कि अगर कोई चीज़ अपने आप से आ रही है तो ये अल्लाह की जानिब से होती है। मैं है ना कभी भी अहदे के लिए किसी के सामने आज तक मैं है ना अपना हाथ नहीं फैलाया हूँ। उबैदुल्लाह शेख साहब ने कहा कि तनवीर सेठ साहब जो है मैसूर तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि आपकी ज़रूरत पूरी रियासत को है। नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक भी रियासत की बात है, जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है उसके ऊपर मैं है ना काम कर रहा हूँ। आज मौजूदा इख्तिदार में जब दूसरे हैं तो मैं लोगों के परेशानियों को, उनके मसाइल को हल करने की जहाँ मेरी ताकत नहीं है तो मैं खामखा उनको दिलासा देने के लिए मैं नहीं जा सकता। तो जहाँ मेरी ताकत होगी खुद वहाँ पे मैं काम करने के लिए आगे आऊँगा। आपकी हुकूमत है, क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दौर अलग है और हालात अलग है, और जहाँ तक हम जो इख्तिदार में हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो फैसला बखूबी मिल्लत के हक़ में ले, और जहाँ कहीं भी है ना कोताही हो रही है उसे सुधार लेने की है ना बार बार हम ये कोशिश भी करते हैं। बावजूद उसके जहाँ अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसे सही कराने का काम भी हमारा है। तो अवामी सतह पर उनके मसाइल को हल करने की जब ताकत होगी तो ज़रूर है ना मेरा काम मैं है ना अंजाम लाने के लिए मैं आगे आऊँगा। अजावी जो है तनवीर सेठ साहब ने भी बताए और भी इस प्रोग्राम में काफ़ी बातें आई। देखिए, अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक शाख मैसूर जो है तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पे कायम हुई
जिसकी सरपरस्ती अली जनाब तनवीर सेठ साहब MLA कर रहे हैं। एक छोटा सा दफ्तर बनाया गया, अब जो है एक बड़ा हाल जो है अंजुमन के लिए यहाँ के अहबाब ने, ख़ासकर तनवीर सेठ साहब और आरिफ मेकरी साहब, इनकी कोशिशों से ये हाल हमें किराए पे अंजुमन को दिया है। और आज जो है यहाँ SLC PUC और डिग्री में उर्दू ज़बान में जिन तलबा ने नुमाया नंबर लिए हैं उनका एजाज़ भी किया हमने। उनको जो है सर्टिफिकेट, मेमेंटो और एक मेडल दिया है। यह हमेशा से जो है एक उर्दू का गढ़ रहा है मैसूर। अंजुमन तरक्की उर्दू की रिपोर्ट, जो स्टडी रिपोर्ट के ऊपर भी कुछ तबसरा हुआ, प्रोफेसर मसूद सिराज साहब ने उसके ऊपर एक तफसीली अपना तबसरा बयान किया आज। और कुछ तजावीज़ जो है तनवीर सेठ साहब ने भी हमें दी हैं। मुकम्मल रिपोर्ट होने के बाद जो है थोड़ी सी तब्दीलियां हैं उसमें, उसको हुकूमत को दी जाएगी, सबमिट की जाएगी। हमें जो है जनाब तनवीर सेठ साहब का पूरा ताउन हासिल है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि जो भी सरकारी उर्दू स्कूल है उसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत लाया जाए। देखिए, जब ये वज़ीर तालीम रहे तनवीर सेठ साहब, उस वक्त उन्होंने मौलाना आज़ाद स्कूल्स का फाउंडेशन डाला। तकरीबन 250 स्कूल उन्होंने शुरू किए। वो 250 स्कूल जो है सारे कर्नाटक में बड़े ही अच्छे अंदाज से वो काम कर रही हैं। वहाँ काफ़ी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उनकी ये तजवीज़ जो है बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ हुकूमत अगर उस पर अमल करे तो जितने भी 4500 उर्दू स्कूल्स हैं वो बिल्कुल तरक्की करेगी। इसमें जो है माइनॉरिटीज़ के लोग भी काम करेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हवाले अगर हो गए तो बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि मैसूर का फैक्ट्री होकर रह गए हैं, तो आगे आना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, रियासती सतह पर काम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। तनवीर सेठ साहब जो है 6 मरतबा MLA चुन चुके हैं। वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनको चाहिए कि वो सारे कर्नाटक का दौरा करें और सबसे मुलाकात करें। यही मेरी उनसे गुजारिश है कि वो दौरा करें कर्नाटक का। तो कांग्रेस पार्टी से भी गुजारिश रहेगी कि आने वाले ये कांग्रेस पार्टी ने तो उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत में भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हुकूमत में उनको जब जिम्मेदारी मिली थी तो उन्होंने बाखूबी उसको निभाया है। वज़ीर तालीम और वज़ीर अक़लियती बहबूद का महकमा बहुत अच्छा संभाला उन्होंने। आज भी जो है ऑफिसर से जो तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा उनको जो है मौका दिया जाए। देखिए, आज मैं मेरे उस्ताद जनाब अजीज सेठ साहब के शहर में आया हूँ। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करके जाना था, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अजीज साहब के बदौलत हूँ मैं। और ये छोटा सा अदना सा काम मैंने किया है, क्योंकि उन्हीं के मेमोरियल हॉल से जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, उससे मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए 25,000 रुपये सालाना 5 स्टूडेंट के लिए मैंने देने का वादा किया। 25,000 25,000 तो मैंने देने का वादा किया है। इंशाल्लाह जैसे शफीउल्लाह साहब मुझे ये देंगे, नाम वगैरह देंगे, तो मैं फ़ौरन उसे जारी करूँगा। और सबसे पहले ये बात है कि मेरा ये कंडीशन है कि तलबा जो इसके हकदार होंगे वो जो है ना बिल्कुल गरीब होंगे, यतीम होंगे, और इनके लिए ये जो है ना स्कॉलरशिप होगी। देखिए, इसीलिए जो है ना अजीज सेठ साहब की याद को ताज़ा रखने के लिए मैंने शहर सिरा में उनके नाम से एक मेमोरियल हॉल बनाया। और मैं चाहता हूं कि ऐसे मेमोरियल हॉल सिर्फ मैसूर और सिरा में नहीं, सारे स्टेट में बनना चाहिए, ताकि अजीज सेठ साहब जो कौम की खिदमत किए
उनकी याद को क़यामत तक ताज़ा रखना हमारे कर्नाटक वालों का की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे निभाएंगे। ख्वाहिश जाहिर की कि तनवीर साहब को दोबारा जो है नौकरी के तौर पर खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। इनके जब ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर एजुकेशन के थे, मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर के थे, उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए। उन कामों के मद्देनज़र मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जनाब तनवीर सेठ साहब दोबारा सरकार में आए, दोबारा मिनिस्टर बने और उनके पास दोबारा जो है ना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको दिया जाए। ये मैं भी ख्वाहिश करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा कुछ दिनों में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, उसमें शायद इनका नाम आ जाएगा। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के लिए आज एक नहायत ही शानदार एक सुनहरी दिन है, जहाँ पे अब एक शानदार हाल का इफ्तिताह हुआ। इस हाल के लिए अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की तरफ से ये अता करदा है। यहाँ पे न सिर्फ हाल बल्कि इसके लवाजिमात भी, मसलन 8 मेज़ें हैं और 50 कुर्सियाँ हैं और यहाँ पे रंग रोगन और पूरा बिजली का इसका सब पूरा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अंजुमन की जानिब से मुख्तलिफ ये जो है कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है। इंशाल्लाह यहाँ पे शॉर्ट टर्म उर्दू कोर्स होगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी, ख़ताती का प्रोग्राम के प्रोग्राम्स होंगे और कारगर होंगे असातिज़ा के लिए और बच्चों के लिए भी तरबियती कोर्सेस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत से काम करने का हमारा इरादा है। दुआ है कि हमारे जो सरपरस्त हाँ हमारे पास ये निशान रहा कि ये हदफ रहा कि जो एसएससी के बच्चे हैं और पीयूसी के उनके लिए 90% तो उनके लिए तो हमने ये ख्वाहिश नहीं रखी कि वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज तो कुछ कोई भी हो उसमें जो 90% के निशानात हासिल किए हैं तो उनको हमने दिया है। और इस साल से नया सिलसिला डिग्री के लिए भी, क्योंकि हमारे पास बैचलर डिग्री में BCA है, BSc है, BCom है, BBA है, तो वहाँ पे उर्दू का भी इंतज़ाम है। उनके लिए भी हमने उर्दू का दिया। उर्दू ज़बान हाँ ज़बानी उर्दू रिसर्च है, उसके लिए हमने जो इम्तियाज़ पहली बार हुआ है ऐसा? हाँ नहीं, गुज़श्ता मरतबा हुआ था हमारे पास। हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब यहाँ पे आए थे ये दूसरी मरतबा हुआ है। लेकिन इस मरतबा ये रहा कि क्या है 3 हुआ। यहाँ पे जो स्टडी रिपोर्ट थी IAS ऑफिसर्स की उसे पेश किया गया हमारे दानिश दे, हमारे प्रोफेसर मसूद सिराज साहब और उनके तरीके से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये था कि तमाम को इकट्ठा करके एक हमारा प्रोग्राम हो। तो इसमें सबसे पहले इफ्तिताह हुआ, दूसरा है तहनीत हुई और स्टडी रिपोर्ट का भी हुआ। तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत से काम करने का हमारा इरादा है। मैं सैयद शफी अहमद हूँ, यहाँ का अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर का सदर हूँ और साथ साथ मैसूर जोन के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक का भी मैं नायब सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान कि शहर मैसूर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जो शाख है वो क़ायम हुई है। ये अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम जो ख़दीम इदारा है शहर मैसूर का 1919 में क़ायम हुआ, उसकी ये तामीरी जो इदारा है यहाँ पर जो काम हुआ है, वहाँ पर एक हॉल है फर्स्ट फ्लोर में। हमने ये उर्दू तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा एक बड़ा हॉल हमने लटोट किया है और ये हॉल के ज़रिए उर्दू और उसके लगे हुए जो भी अरबी उर्दू की और सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से एक बेहतरीन सेंट्रलाइज प्लेस है। तो हम सब मिलकर इस काम में जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा कौम व मिल्लत के लिए और बच्चों बच्चियों के लिए उसका फ़ायदा होगा। शुक्रिया। मेरा नाम आरिफ महकरी है। शहर मैसूर में जो अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम है उसका मैं सदर हूँ। अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं रीगल कॉन्वेंट का सदर हूँ। इसके बाद जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का मेंबर हूँ और यहाँ जो है ना इंशाअल्लाह बहुत सारे उर्दू के कोर्सेस
होने जा रहे हैं। तो ये हमें उर्दू को जहाँ तक हो सके उसे ज़िंदा रखना हमारी मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह हम कामयाबी भी मिल रही है। इलाही इससे डरता हूँ कोई लफ्ज़ ना हो जाए, इलाही इससे डरता हूँ भरोसे पे तेरे इस काम का आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के इस शानदार हाल का इफ्तिताह है और साल 2024 और 25 में इम्तिहानात जो एसएसएलसी, पीयूसी और डिग्री के इम्तिहानात में जो हमारे उर्दू के तलबा और तालिबात नुमायां और इम्तियाजी कामयाबी के साथ कामयाब हुए हैं, उनको जो है तहनीत दी जा रही है। आज के इस जलसे में मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और अंजुमन के सदर सेक्रेटरी और तमाम अरकान की जानिब से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। हस्ब मामूल हमारे जलसे का आगाज क़िराअत कलाम पाक से होगा। मैं हमारी अंजुमन के खजांची और तालिबात को उनकी शानदार तालीमी कामयाबियों पर तहनीत पेश करने के लिए इकट्ठा हुई है। दरअसल उर्दू ज़बान ये तहजीब का एक जश्न है। हम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हम सबके लिए बारिश से सदर इफ्तिखार है कि आज की इस खूबसूरत तकरीर में हम अपने उन मेहमानान ग्रामी का इस्तेमाल इस जलसे में शामिल है। दानाई की रोशनी जिनके लबों से फूटती है, दानाई की रोशनी जिनकी निगाह से जाग उठे फिक्र फन की जिंदगी। ये है हमारे चहीते, हम तमाम के आपके चहीते एमएलए साहब। उससे बढ़ने के और ये पीसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उर्दू की तरक्की के लिए उनकी बेबहा खिदमतें काबिल है। वो महफिल गुलजार हो जाए, जहाँ भी उर्दू की बात हो वो महफिल गुलजार हो जाए और नाम चमक उठा है सब्र खुलूस से। अंजुमन की जानिब से आपका खैर मक़दम किया जाए। वो भी जैसी हस्ती है अंजुमन की मिसाल, खैर मक़दम किया जाए। उर्दू का दर्द दिल में जिन्होंने समो लिया, उर्दू एकेडमी के मेंबर भी हैं। ये हमारे लिए बाइस से फख्र है कि वो आज हमारे बीच है। आपका खैर मक़दम किया जाए। इधर देखो सर। और इसके साथ में तमाम इनका भी निगहबान और इसके कुशादा दिल हकील अजीज जनाब बेकी साहब का भी बहुत तहे से शुक्रगुजार हैं। ये उर्दू की ये इतना दिल
बेकार हो जाएंगे। इस मौके पर मैं अल्लामा इकबाल का कि मुख्तसर सी नज़्म की उर्दू अशआर सलात आपको आपने उस वक्त कहा था आज से 100 साल पहले, क्या खुश तो है हमने जवानों की तरक्की से बदल, लबे खन्ना से निकल आती है फरियाद की साथ, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद के साथ। बेदीनी के साथ तालीम मोमिन के लिए सेहत नहीं देती। तालीम पसमानगी, गुर्बत और ऐसा से कमतरी से जोड़ती है। ये मनफी सोच दूर होनी चाहिए, مثبت پہلوؤں کو اپنانا چاہیے. اردو اسکولوں کو صرف اسکول میں ہی ماڈل بننا ہوگا جہاں تعلیم، تربیت اور تہذیب میسر ہو. اساتذہ کو قربانیاں دینی ہوں گی. وہ ملازمت نہیں بلکہ ایک اہم فریضہ سمجھے. خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کریں. طلباء کو احساس کمتری سے نکالیں، ان میں خود اعتمادی اور شوق پیدا کریں. انہیں عزم اور حوصلہ سے کام لینا سکھائیں. طلباء کو یہ بات ذہن میں کرائیں کہ اردو زبان کا خزانہ، اردو زبان علم کا خزانہ بھی ہے، عزت کا سرمایہ بھی. محسوس کیا تمام احباب کا فردن میں شکریہ ادا کرتا ہوں. روح حیات اردو باغوں بہار عالم. روح حیات اردو اردو کے در پہ آؤ برات باغوں بہار عالم. Okay,